नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, आज भारत देश के कई बड़े राज्य जैसे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, या फिर राजस्थान हो, ऐसे तमाम उन राज्यों में जैसे महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का जो चुनावी परिणाम आज आ रहा है, और साथ में मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का परिणाम और राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों का उपचुनाव का परिणाम आज आ रहा है। जिसमें मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों की अगर बात करी जाए, जिसे बुधनी विधानसभा सीट और विजयपुर विधानसभा सीट, जिसमें बुधनी विधानसभा सीट से रमाकांत भार्गव आगे चल रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, और विजयपुर जो विधानसभा सीट है जिसमें के जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के रामनिवास रावत, जो भी आगे चल रहे। लगभग यहाँ पर विजयपुर विधानसभा सीट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 21 राउंड है और 14 राउंड की अभी तक गिनती हो चुकी है, और जिसमें रामनिवास रावत को लगभग 68,556 वोट मिले हैं और वो 5,043 वोट से आगे है, जो कि कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से। मुकेश मल्होत्रा को अभी तक 63,531 वोट मिले हैं, जो 5,043 वोट से रामनिवास रावत से पीछे है। अगर बुधनी विधानसभा सीट की अगर बात करी जाए तो यहाँ से रमाकांत भार्गव लगभग 3,702 वोटों से आगे हैं, और यहाँ पर अभी तक जो यहाँ राउंड हो रहे हैं, जिनकी गिनती सिर्फ 4 राउंड की गिनती हुई है, और अभी भी 13 राउंड बाकी है। मतलब 13 राउंड तक गिनती होगी और 4 राउंड हुए, तो अभी भी यहाँ राउंड अभी बाकी है। लेकिन यहाँ पर रमाकांत भार्गव को लगभग 35,990 वोट मिले हैं और राजकुमार पटेल को लगभग 32,288 वोट मिले हैं। लेकिन आंकड़ा महज 3,702 वोटों से रमाकांत भार्गव आगे हैं। ऐसे ही राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों की बात करी जाए तो जिसमें राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें जैसे झुंझुनू है, रामगढ़ है, दौसा है, देवली उनियारा है, खीवसर है और सलूंबर है, और साथ में 84 विधानसभा सीट। तो अगर 84 विधानसभा सीट की अगर बात करी जाए तो इसमें से भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार कटारा लगभग 10,932 वोटों से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो कारीलाल है उसके। तो अभी यहाँ पर 18 राउंड की गिनती होना है, इसमें 15 राउंड की गिनती हो चुकी है, 3 राउंड अभी बाकी है। तो भी ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी जीतती हुई दिख रही है। 3 राउंड बचे हैं और 3 राउंड में परिणाम क्या होता है वो पता चले। यहाँ पर तीसरे नंबर पर महेश रोज, जो कि कांग्रेस के हैं। अगर इसके साथ में सलूंबर विधानसभा सीट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 22 राउंड है। 22 राउंड में से 12 राउंड की गिनती हो चुकी है और अभी भी यहाँ पर 10 राउंड बाकी है। लेकिन यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जो जितेश कुमार कटारा है वो लगभग 12वें राउंड तक यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की जो शांता लाल मीणा है उससे लगभग 9,867 वोटों से आगे चल रहे हैं, और यहाँ से अभी भी यहाँ पर 10 राउंड बाकी है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी वो लगभग 41,002 वोट ला के रखे हैं, और इसमें तीसरे नंबर पर कांग्रेस से रेशमा मीणा, जो कि 16,808 के समथिंग वोट लाए हैं। और अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ से जो देवली उनियारा जो विधानसभा जो पूरे देश भर में चर्चित थी, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं कई वोटों से, यानी कि 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और जिसमें यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा, वो लगभग दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, और कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पे चल रही है। और क्योंकि नरेश मीणा को अभी 31,090 वोट मिले हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है लगभग 61,126 वोट लेके ये 20 राउंड की यहाँ 20 राउंड होने हैं, लेकिन यहाँ पर 11 राउंड की अभी तक गिनती हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आंकड़े बदलेंगे। दौसा की बात करी जाए तो दौसा में कांग्रेस पार्टी के दीनदयाल आगे चल रहे हैं लगभग 11,889 वोटों से, और 200 यहाँ से जगमोहन जो भारतीय जनता पार्टी से है वो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी चल रहे हैं। और ऐसी क्या रामगढ़ की अगर बात करी जाए तो रामगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और यहाँ पर भी 22 राउंड है, और 22 राउंड में से 11 राउंड की गिनती हो चुकी है, और यहाँ पर कांग्रेस दूसरे नंबर पे है। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लेकिन 2 विधानसभा सीट, एक विधानसभा सीट का जो फाइनली परिणाम बस महज 2 से 3 राउंड बचे हैं, और जो राजकुमार रोध की जो विधानसभा थी, और वहीं से उपचुनाव में
भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े अनिल कुमार, जो अनिल कटारा है, वो लगभग जीतते हुए नज़र आ रहे हैं और महज 3 राउंड बचे हैं और इसका फाइनली परिणाम जल्द आने वाला है। और इसी तरह से महाराष्ट्र में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है और झारखंड में जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनका जो गठबंधन है उनकी सरकार रुझानों में बनती दिख रही है। और जो केरल की जो वायनाड जो लोकसभा सीट थी, यहाँ से उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव में लगभग जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है प्रियंका गांधी, वो लगभग 2 लाख वोटों से आगे चल रही है, यानी कि भाजपा की, और जो वहाँ पर एक और प्रत्याशी है उनसे आगे चल रही है। तो इसका फाइनली परिणाम बहुत ही जल्द आने वाला है। और क्योंकि इन जो सीटों का जो परिणाम है, बुधनी और विजयपुर और झोरासी और चलुम्बर, ऐसी जो विधानसभा सीटें हैं, इनका उपचुनाव का जो परिणाम है वो बहुत जल्द आने वाला है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य